अगर आप इतिहास पर गौर करेंगे तो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के वक्त को इस्लाम के गोल्डन एज के रूप में जाना जाता है। अपने विरोधियों पर मैदान ए जंग में जीत, तेजी से बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अलावा साइंस, गणित, टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर के साथ बाकी और दूसरे फील्ड में भी मुस्लिम सबसे आगे थे। जब पूरा यूरोप और बाकी दुनिया अंधकार में थी, तब मुसलमानों ने न सिर्फ हॉस्पिटल बनाए बल्कि दुनिया की पहली डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटी भी बनाई। उन्होंने मेडिकल साइंस, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एलजेब्रा, एस्ट्रोनॉमी, ऑप्टिक्स, इंजीनियरिंग और बहुत सारे फील्ड्स में ना जाने कितनी किताबें लिखी और ना जाने कितनी ही दूसरी भाषा की किताबों को पढ़ा और उनका ट्रांसलेशन किया। चेक से लेकर मैग्नेटिक कंपास तक, वैक्सीनेशन से लेकर सर्जरी तक, रिसर्च सेंटर्स से लेकर लैबोरेटरीज तक, दुनिया के मैप से लेकर घड़ी तक, एस्ट्रोनॉमी से लेकर आर्किटेक्चर तक, कैमरा से लेकर साउंड तक, ना जाने कितनी ही चीज़ों की डिस्कवरी और इन्वेंशन मुसलमानों ने किए और पूरी दुनिया को इल्म सिखाया। इस दौरान कई शहर जैसे बगदाद और काहिरा साइंस, मेडिसिन, फिलॉसफी और एजुकेशन के मेजर सेंटर थे। बगदाद में हाउस ऑफ विजडम दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी और एकेडमी थी। एलेक्जेंड्रिया और कस्तुनतुनिया की लाइब्रेरी में उस वक्त के सारे लिटरेचर रखे गए थे। 13वीं शताब्दी के बाद जब सारी दुनिया नए नए इन्वेंशन और खोज में लगी हुई थी, तब शायद आपस की फूट और एक प्रोग्रेसिव सोच की कमी की वजह से हम इल्म में पिछड़ते चले गए और धीरे धीरे सारा व्यापार भी हमारे हाथ से निकलता चला गया। आज आप इस्लामी दुनिया की बदकिस्मती देखिए। जिन्होंने दुनिया को इल्म सिखाया वही आज बिना यूरोपीय बंदूकें, टैंक, तोपें, गोलियों और अमेरिकी फाइटर जेट्स के शायद काबा की हिफाजत भी नहीं कर सकते। हमारी एजुकेशन का आलम यह है कि दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामिक वर्ल्ड की कोई यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। जितने रिसर्च पेपर्स सिर्फ अमेरिका में पब्लिश होते हैं, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड मिलकर भी शायद उतने रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं करता। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड लीडर्स यूरोप और अमेरिका में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं। अगर हम सिर्फ सऊदी अरब की बात करें तो हम काबा के कवर के लिए कपड़ा भी इटली से मंगाते हैं। उस कपड़े की नक्काशी में इस्तेमाल होने वाले सोने और चांदी के धागे हम जर्मनी से मंगाते हैं। हमारी तस्बीहात और जा नमाज चीन से आती है और हमारे इहराम और कफन भी जर्मन मशीनों पर बनते हैं। कुर्बानी के लिए भेड़ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आती हैं। जिस दिन उन्होंने सऊदी अरब को भेड़ देने से मना कर दिया, शायद उस साल हम हज पर कुर्बानी नहीं दे पाएंगे। जो भी चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़रा उस पर एक नज़र डालिए। घड़ी, फ़ोन, टीवी हमने नहीं बनाया। इंटरनेट, बाइक, कार, हवाई जहाज़ वो भी हमने नहीं बनाया। यहाँ तक कि बंदूकें, टैंक, तोपें, एटम बम ये भी हमने नहीं बनाए। इनके अलावा और भी छोटी बड़ी चीज़ शायद हमने नहीं बनाई। हम माने या ना माने पर हकीकत यही है, यही दुनिया है। 1.5 अरब मुसलमान कंज्यूमर से ज्यादा मायने नहीं रखते। अमेरिका और यूरोप नई नई चीजों का आविष्कार करता है, उन्हें बनाता है और हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन यूरोप, अमेरिका ने इस्लामिक दुनिया को कार, प्लेन, कंप्यूटर और बाकी चीजें बेचना बंद कर दिया, उस दिन हम अपने घरों में बंद हो जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये हैं हम और ये है हमारी औकात। आज जिस पेट्रोल के दम पर इस्लामिक वर्ल्ड दुनिया को अपना दम दिखाता है, कमाल की बात यह है कि अरब में उस पेट्रोल की खोज भी अमेरिका ने की। सोच कर देखिए, अगर अमेरिका ने पेट्रोल की खोज ना की होती तो आज इस्लामिक वर्ल्ड का क्या हाल होता। ईमान वालों, याद रखिए, इल्म का हासिल करना आप पर फर्ज है, इसलिए इल्म हासिल कीजिए। दुनिया को और बेहतर बनाने के लिए नई नई खोज कीजिए। क्या पता जिस बुलंदी पर हम आज से कई 100 साल पहले थे, वही बुलंदी दोबारा वापस मिल जाए।